नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना। तो हम विचार कर रहे थे किस पर? अव्यय के भेदों पर। तो आज हमें अव्यय का जो तीसरा भेद है समुच्चय बोधक, उसकी चर्चा करनी है। तो देखिए समुच्चय बोधक क्या है। समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन। तो देखते हैं क्या है समुच्चय बोधक। जो अव्यय शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को परस्पर मिलाने का कार्य करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ यदि, अगर, और, अथवा, क्योंकि, इसलिए, ये सारे जो है कौन से अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय का बोध हमें कराते हैं। देखिए उदाहरण, राजू ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। तो यहाँ दो सेंटेंस आ गए हैं ना, राजू ने कड़ी मेहनत की, वह सफल हुआ। तो यहाँ इन दोनों को मिलाने का, वाक्यों को मिलाने का कार्य किया और जो है समुच्चय बोधक से। देखिए दूसरा, उषा बहुत तेज दौड़ी, प्रथम नहीं आ सकी, वह प्रथम नहीं आ सकी, है ना। तो यहाँ भी इनको मिलाने का कार्य लेकिन के द्वारा हुआ है। तो इस तरह जो है समुच्चय बोधक प्रयुक्त होते हैं। और आगे हमें इसके भेद पर विचार करना है। जहाँ तक हमने क्रिया विशेषण पर देखा, अनेक आधार है भेदों को जानने के लिए ना। तो यहाँ हमें केवल एक ही आधार, प्रयोग के आधार पर समुच्चय बोधक अवयवों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। तो प्रयोग के आधार ही हमें ध्यान में रखना है। एक ही आधार है, वो प्रयोग है। और इस दृष्टि से इसको 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण, उसे हमें देखना है और उसके उपभेदों पर भी चर्चा करनी है। देखिए समानाधिकरण और व्यधिकरण, प्रयोग के आधार पर मुख्यतः 2 भेद। इसके भी उपभेद है ना। कौन कौन से हैं? 4 उपभेद हैं। संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। और व्यधिकरण के कितने भेद? 4 उपभेद हैं। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। तो इस पर हमें ज्यादा विस्तार से विचार करना है। देखिए पहले हमें समानाधिकरण पर विचार करना है। जो अव्यय समान स्थिति वाले, वहां हमें ध्यान में रखना है समान स्थिति वाले 2 वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यहाँ देखिए 2 सेंटेंस दिया गया है। सुनिधा खड़ी थी और सुमी बैठी थी। सुनिधा खड़ी थी, सुमी बैठी थी, है ना। समान स्थिति वाले 2 वाक्य को मिलाने का कार्य किया। किससे? और से। राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था। यहाँ भी आप देखिएगा 2 शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया, और से। तो इस तरह जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक बनते हैं। और इसके उपभेद है ना 4, उस पर हमें विचार करना है। पहला क्या है? संयोजक। तो जो अव्यय 2 या 2 से अधिक पादों को जोड़ता है, उसे हम संयोजक समानाधिकरण कर सकते हैं। और, तथा, एवं, व आदि उदाहरण, है ना। फिर राजू और राम और राजू पाठशाला जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में राम एवं हम देख सकते हैं, राम एवं राजू, राम तथा राजू, राम व राजू, इस तरह भी हम देख सकते हैं। ये जो है संयोजक का कार्य करते हैं। दूसरे में देखिए, अंगूर तथा केला फल है। तो ये भी दोनों शब्दों को इस तरह मिला गया है। हमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। अंगूर केला है, अंगूर फल है, केला फल है, इस दोनों को जोड़ने का प्रयास किया, अंगूर तथा केला। इस तरह हम अंगूर एवं बस बता सकते हैं, अंगूर व केला फल है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो ये जो है संयोजक का कार्य होता है। और दूसरा भेद क्या है? विभाजक। इसको हम वियोजक भी कह सकते हैं। तो जो अव्यय शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प यानी कि एक की स्वीकृति या दूसरे का निषेध प्रकट करते हैं, वे विभाजक कहलाते हैं। तो यहाँ क्या होता है? विकल्प बताया गया है ना।
यानी कि एक की स्वीकृति और दूसरे का निषेध। तो ऐसे सेंटेंस में हमें ये स्वयमेव पता चलता है। पहले हम कौन से विभाजक है वो देखेंगे। कि, चाहे, अथवा, अन्यथा, या, चाहे चाहे, न, किंवा, इस तरह जो है ये सारे के अव्यय हैं। और सेंटेंस में आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तुम ढंग से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। वहाँ अन्यथा जो है क्या है, विभाजक का कार्य करता है, वियोजक का कार्य करता है। वहाँ एक ऑप्शन भी है ना, स्वीकृति भी है और निषेध भी प्रकट है उस सेंटेंस में। ध्यान से देखिए, तुम ढंग से पढ़ो, तुम अच्छी तरह पढ़ो, अन्यथा क्या है, फेल हो जाओगे। यदि तुम अच्छी तरह न पढ़े तो ज़रूर फेल हो जाओगे। और यदि अच्छी तरह तुम जो है अच्छी तरह पढ़ना है, वहाँ एक प्रकार से स्वीकृति बताया गया है और दूसरे में फेल हो जाएगा, निषेध भी प्रकट किया गया है। तो ये ऑप्शन है आपके लिए, आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। तो दूसरा में देखिए, चाहे ये दे दो चाहे वो, ये भी वो भी, दोनों से सहमत है ना। तो ये भी हमें एक प्रकार से विकल्प है, चाहे ये भी ले सकते हैं चाहे वो भी। तो और भी मैं उदाहरण इसमें बताऊंगी। देखिए, चाकू या छुरी ले लो, इस तरह हम बताएंगे तो चाकू या छुरी, चाकू ले लो या छुरी ले लो। फिर क्या है, आज पढ़ो, चाहे आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो, इस तरह भी हम कर सकते हैं। इस तरह के ये सारे के सारे उदाहरण देखिए विभाजक में आ सकते हैं। फिर अगला देखिए, तीसरा भेद है विरोध दर्शक। तीसरा नहीं, दूसरा भेद है विरोध दर्शक। सॉरी, विरोध दर्शक तीसरा भेद है। जो अव्ययी पद पहले वाक्य के अर्थ से विरोध प्रकट करे। जब विरोध प्रकट करते हैं ना, वहाँ विरोध शब्द जरूर, विरोध का जो फील है ना वो जरूर हमें उस सेंटेंस में मिलता है। ये जो है विरोध दर्शक कहलाएंगे। वरन, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, ये सारे के जो है विरोध दर्शक अव्यय हैं। रोटियां मोटी थी, स्वादिष्ट थी। मोटी थी पहले बताया और दूसरे में उसका विरोध भी प्रकट किया है। पहले में देखिए मोटी बताया गया है, फिर दूसरे में स्वादिष्ट बताया गया है। तो इन दोनों को किंतु के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है और यहाँ एक विरोध प्रकट हुआ है। फिर दूसरा देखिए, लड़का बुद्धिमान है पर नटखट है। लड़का तो बुद्धिमान है लेकिन क्या है वो, परंतु वह नटखट भी है, इस तरह बताया गया है, लेकिन वो नटखट है। तो यहाँ भी एक प्रकार का विरोध हमें स्वयं, तो इस तरह हमें वाक्य में जब हम उतरते हैं तब तो हमें सीधे उसका अर्थ मिल सकते हैं, वो किस तरह के वो शब्द प्रकट हुए हैं। तो यहाँ विरोध दर्शक हुआ है। और अंतिम जो भेद है ना समानाधिकरण के, वो क्या है, परिणाम दर्शक। यानी कि जिस अव्यय से यह प्रकट होगी अगली बात पिछली बात का फल है, वहाँ एक फल जरूर मिलता है, उसको हम कहते हैं परिणाम। इसको हम परिणाम दर्शक कहलाएंगे। इसलिए, लिहाजा, क्योंकि, चूंकि, इस कारण, अतः, ये सारे के जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ देखिए, लड़के ने खूब मेहनत की, वह पास हो गया। तो वह इसलिए से वहाँ उसको जोड़ने का प्रयास किया। लड़के ने खूब मेहनत की तो उसका परिणाम जरूर होगा, क्या हुआ, अच्छा परिणाम ही निकला, वो पास हो गया। दूसरा देखिए, मैं अंग्रेजी में दुर्बल हूँ, अतः आप मेरी सहायता करें। वह बताया गया है दुर्बल हूँ मैं अंग्रेजी में, इसलिए मुझे किसी की सहायता लेने की आवश्यकता ज़रूर है। तो वहाँ भी एक प्रकार से उसका परिणाम क्या है, मुझे किसी की सहायता लेना ही है। तो ये भी मुझे ये बात भी हमें इससे जाहिर होती है। तो यहाँ भी परिणाम दर्शक आ गया है। और इस तरह समानाधिकरण के 4 उपभेद है, उस पर हमने चर्चा की है। आगे हमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है उस पर विचार करना है। वो क्या है, जो समुच्चय बोधक आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो वहाँ आपको ध्यान देना है आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य, यही कार्य वहाँ ध्यान देना है। तो देखिए उदाहरण, तुम पर कोई भरोसा नहीं करता, और दूसरा देखिए, तुम झूठ बोलते हो। ये दोनों है ना, एक का आश्रय दूसरा वाक्य में है, तो इसको हम मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य इस तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि द्वारा इसको जोड़ा गया है।
तो इस तरह जो है व्यतिकरण समुच्चय बोधक आते हैं। तो हमें आगे व्यतिकरण समुच्चय बोधक के जो उपभेद है उस पर विचार करना है। 4 उपभेद है ना, उसमें पहला है कारणवाचक, जिससे यह सूचित हो कि एक वाक्य का कारण दूसरे वाक्य में निहित है, इसे हम कारणवाचक व्यतिकरण कहलाता है। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, इस कारण, इसलिए, चूंकि, ताकि, इस तरह हम ले सकते हैं। देखिए, मैं बीमार था, अस्पताल गया। मैं बीमार था इसलिए अस्पताल गया। तो वहाँ एक कारण हमें स्वयमेव मिलता है, बीमार होने के कारण अस्पताल जाना पड़ा है मुझे, है ना। तो इस तरह जो है वो सेंटेंस में जो अर्थ इस तरह निकलता है और वहाँ वो कारणवाचक कहलाएगा। देखिए दूसरा, बच्चा रोता है क्योंकि वो भूखा है, वो इसलिए रोता है कि वो भूखा है। तो इस तरह क्योंकि और इसलिए हम एक प्रकार से कारणवाचक का कार्य, यानी कि वो ऐसा ही अव्यय का बोध हमें कराता है। और दूसरा देखिए उद्देश्यवाचक, जिस व्यतिकरण समुच्चय बोधक से एक उपवाक्य का फल या निमित्त दूसरे उपवाक्य से जाना जाए उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। कि, ताकि, जिससे आदि, यानी कि यहाँ क्या है, निमित्त हमें देखना है, उसका उद्देश्य उसमें छिपा रहता है, तो इसलिए वो शब्द आ गया उद्देश्यवाचक। तो श्रेष्ठ कार्य करो, है ना, श्रेष्ठ कार्य करो माँ बाप गर्व कर सके। तो श्रेष्ठ कार्य करने का जो उद्देश्य है माँ बाप को क्या है, हम उसके जो है वे गर्व के साथ कर सके, ये मेरे बच्चे जो है क्या है, श्रेष्ठ कार्य करते हैं। तो इस दृष्टि से उस अर्थ को हम लेते हैं तो हमें स्वयमेव वहाँ एक उद्देश्य मिलता है। तो इसको जोड़ने का जो कार्य यहाँ किया गया जिससे, है ना, तो इस दृष्टि से ये उद्देश्यवाचक बन गया। देखिए आगे, मैंने उसे समझाया वह फिर गुस्ताखी न करे। तो मैंने उसे समझाया किसके लिए, एक उद्देश्य था, आगे वो मेरे साथ गुस्ताखी न करे। तो वहाँ भी ताकि जो शब्द है, जो अव्यय है, उसके द्वारा जो है, उसके जरिए जो है इसको जोड़ने का प्रयास किया। तो इस तरह जो है उद्देश्य वहाँ स्वयमेव हमें मिलता है। तो आप हमेशा इसको वाक्य में देखिएगा और उसका अर्थ समझ में रखिएगा, तभी तो ये सारे के सारे उदाहरण के द्वारा ही हम इस बात को इसकी जो थियरी है उसको पूर्ण रूप से तभी हमारे समझ में आ जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए आगे हमें इसकी जो तीसरा जो भेद है उस पर विचार करना है। वो क्या है, संकेतवाचक, जिस व्यतिकरण से एक उपवाक्य में कोई संकेत यानी कि शर्त ये जो प्रकट होते हैं तो दूसरे में उसका फल व्यक्त हो, तभी तो वो संकेतवाचक कहलाएगा। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, वो कोई ना कोई संकेत वहाँ मिलता है या शर्त वहाँ मिलता है। और इसे ध्यान रखने का और एक बात यह है, ये जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, तो तभी हमें आसानी से समझ में आएगा। ये जोड़े में ही हमेशा प्रयुक्त होता है। देखिए अगर है तो, अगर तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, पर, यद्यपि, तो भी, इस तरह के ये प्रयुक्त होते हैं। तो उदाहरण और भी देखिए, अगर वे आते तो मैं खुश होता, इस तरह वो आ गया है ना, अगर तो, है ना, अगर वे आते तो मैं खुश होता, वो नहीं आया और मैं खुश भी नहीं हुआ ना, इस तरह। तो यहाँ देखिए, यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी है, तो उसे बुद्धिमान भी कहा और साथ ही साथ वो क्या है, आलसी भी है। तो इस तरह बताया गया। तो यद्यपि और तथापि से उसको जोड़ने का प्रयास किया और इसमें एक संकेत हमें मिल सकता है ना, तो इस दृष्टि से ये क्या है, संकेतवाचक कहलाएंगे। और देखिए अंतिम जो भेद है ना, स्वरूपवाचक, जिस व्यतिकरण के द्वारा एक उपवाक्य का स्वरूप दूसरे उपवाक्य से जाना जाए उसे हम स्वरूपवाचक। तो इसमें एक स्वरूप मिलता है ना, एक स्वरूप, उसमें एक का जो दूसरे में स्वरूप स्वयमेव आ जाते हैं, अर्थात, जैसे, मानो, यानी कि, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह हम यानी कि, इस तरह के जो शब्द है स्वरूपवाचक के लिए हम ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वहाँ की से इसको जोड़ने का प्रयास किया और तो स्वरूपवाचक इसलिए आ गया है क्योंकि मैंने उसे समझाया
तो मैं ऐसा काम नहीं करना चाहे, तो एक स्वरूप वहाँ प्रकट हुआ है उसका। फिर वह इतनी सुंदर है मानो अप्सरा हो, वहाँ भी देखिए मानो शब्द, मानो जो अव्यय है इसके साथ ही इसको जोड़ने का कार्य किया, तो यहाँ भी हमें स्पष्ट रूप में ये स्वरूपवाचक मिल सकते हैं। तो इस तरह जो है व्यतिकरण समुच्चय बोधक के 4 जो उपभेद हैं, कौन कौन से हैं? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। और इस तरह हमने देखा कि समुच्चय बोधक के मुख्यतः 2 भेद, समानाधिकरण और व्यतिकरण, और उसके अंतर्गत भी 4 उपभेद। तो ये रहा समुच्चय बोधक और उसके भेद। अगली कक्षा में हम अव्यय का जो अंतिम भेद है विस्मयादिबोधक, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।